मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। एमपी में 17 नवंबर को एक फेज में मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में हुआ चुनाव की तारीख का ऐलान। 17 नवंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को आएगा परिणाम। भारत निर्वाचन आयोग के ऐलान के बाद एमपी में आचार संहिता प्रभावी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगा दी गई। दोपहर 12 बजे भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। आदर्श आचार संहिता पूरे मध्य प्रदेश सहित सभी चुनावी 5 राज्यों में लागू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव एक चरण में होंगे और मतदान के बाद मध्य प्रदेश में मतगणना और रिजल्ट की अनाउंसमेंट 3 दिसंबर को की जाएगी। In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 30 अक्टूबर तक नामांकन हो सकेंगे। नामांकन की जांच 31 अक्टूबर को होगी। 2 नवंबर तक नाम वापसी की आखिरी तारीख है। सी विजिल ऐप से चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। लोग ऐप के जरिए शिकायत कर सकेंगे। और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहाँ से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो पीछे ये देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थीं और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड and in which the contribution report which is due of every year by 31st October would have to be filled. Similarly, annual audit reports political parties को अब इसी IT tools में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे, और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव ख़त्म हो, और 75 डेज़ के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ईज़ फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़ टू फिल अप दिस डिटेल्स ऑनलाइन and would also help us in keeping it at one place and do whatever assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. चुनाव की तारीख के साथ प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई, जिसके तहत नई सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा नहीं हो सकेगी। मंत्री, विधायक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं के बैनर, पोस्टर सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अन्य राजनेताओं की पोस्टर हटाए जाएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन अब नहीं हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।